ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से एक सत्संग, सर्ग नंबर 10 से 11। जगत की ब्रह्म से अभिन्नता, परमार्थ तत्व का लक्षण, महाप्रलय काल में जगत के अधिष्ठान का विचार तथा जगत की ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह जगत न तो कभी ब्रह्म से उत्पन्न होता है और न उसमें लीन ही होता है। इस प्रकार केवल यह सद ब्रह्म ही सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म में जो शून्य शब्दार्थ की कल्पना की गई है, अर्थात उसे जो शून्य कहा गया है, वह अशून्य की अपेक्षा से है। वास्तव में वह अशून्य रूप अर्थात सत्य है। उसमें शून्यता और अशून्यता की कल्पनाएं कैसे संभव हैं? चेतन आकाश रूप इस ब्रह्म का प्रकाश केवल अपने अनुभव का ही विषय है, जो बुद्धि आदि के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है। उसका वही अनुभव करता है, दूसरा नहीं, क्योंकि वह स्वानुभव वेद है। निश्चल होने के कारण सौम्य अर्थात शांत आकार वाले महासागर के जल में जिस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें विद्यमान होती हैं, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म में उसी के समान यह विश्व स्थित है। पूर्ण रूप से पूर्ण का ही प्रसार होता है और पूर्ण में स्थित है, वह पूर्ण ही है। अतः विश्व कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्स्वरूप अर्थात ब्रह्म रूप ही है। वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म, अत्यंत अणु से भी अधिक अणु, परम शुद्ध, सूक्ष्म, शांत और आकाश के मध्य भाग से भी बढ़कर निर्मल है। दिशा, काल और परिणाम से उसका स्वरूप सीमित नहीं है, अतएव वह अत्यंत विस्तृत अर्थात सर्वव्यापक है। उसका आदि अंत नहीं है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होने योग्य नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, अनंत चेतन रूप स्वरूप उस परमात्मा तत्व का कैसा रूप है? इस विषय को आप फिर मुझसे कहिए, जिससे उसका भली भांति बोध हो जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, महाप्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का भी कारण पर ब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। उसका वर्णन किया जाता है, सुनो। समाधि में निरोध द्वारा जब मन की वृत्तियों का क्षय हो जाता है, तब मन के अपने स्वरूप का नाश करके जो अनिर्वचनीय स्वयं प्रकाश सद्रूप अविष्ट रहता है, वही उस अनंत चित्त में परमार्थ वस्तु का रूप है। जब दृश्य जगत नहीं रहता और दृश्य के अभाव से दृष्टा भी विलीन हुआ सा प्रतीत होता है, उस समय जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन इस त्रिपुटी के लय का प्रकाशक साक्षी रूप से अवशिष्ट रहता है, वह चिन्मय ब्रह्म ही उस परमार्थ वस्तु का स्वरूप है। जीव स्वरूपा चित्त सत्ता का जो अचिंतनीय चिन्मय निर्मल एवं शांत स्वरूप है, वही उस परमार्थ वस्तु का परमात्मा का रूप है। आकाश का जो रहस्य अर्थात व्यापक तत्व है, शिला का जो तात्विक स्वरूप घनत्व है, तथा वायु का जो गूढ़ रूप अनंतर बाहर में परिपूर्ण होना है, वही उस चैतन्य भिन्न अर्थात दृश्य रहित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। वेदन अर्थात बुद्धि वृत्ति का प्रकाश अर्थात पदार्थों की स्फुरता का दृश्य, विषय का और तम अर्थात अज्ञान का साक्षीभूत जो अनादि अनंत वेदन अर्थात ज्ञान है, वही उस परमात्मा का रूप है। ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता, सामने प्रतीत होने वाली यह त्रिपुटी जहाँ उदित होती है, जिसमें स्थित रहती है और जिसमें ही लीन हो जाती है, वही उस परमात्मा का परम दुर्लभ रूप है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, जो इदम स्वरूप से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और जिसका आप ब्रह्म में अभाव कहते हैं, वह यह दृश्य जगत महाप्रलय होने पर कहीं स्थित होता है? वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे बांध्या के पुत्र और आकाश में वन कभी नहीं होते, उसी प्रकार यह संपूर्ण दृश्य जगत तीनों कालों में कभी अस्तित्व में नहीं आता। जगत न कभी उत्पन्न हुआ है और न उसका कभी नाश ही होता है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसके विनाश की चर्चा कैसी? श्री राम ने पूछा, बांध्या पुत्र और आकाश वृक्ष की कल्पना तो की ही जाती है, वह कल्पना
जैसे उत्पत्ति और विनाश से युक्त है, उसी प्रकार यह जगत भी जन्म और नाश से युक्त क्यों नहीं होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे सोने के कड़े में सुस्पष्ट दिखाई देने वाला यह तत्व वास्तव में है नहीं, स्वर्ण ही उसके रूप में भासित होता है, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिसे हम जगत कहते हैं वह ब्रह्म ही है। वाह भगवान वाह। जैसे आकाश में जो शून्यता है वह आकाश से भिन्न नहीं है, और उसी प्रकार ब्रह्म में प्रत्यक्ष उपलब्ध होने पर भी यह जगत उससे भिन्न नहीं होता। जैसे कालिमा काजल से भिन्न नहीं है, और जैसे शीतलता बर्फ से पृथक नहीं है, उसी तरह परम पद परमात्मा में पृथक प्रतीत होने वाला जगत नहीं है। जैसे शीतलता चंद्रमा से और हिम से अलग नहीं होती, उसी प्रकार यह सृष्टि भी ब्रह्म से पृथक नहीं है। जैसे मरुभूमि में प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा के नदी में जल नहीं है, तथा जैसे नेत्र दोष से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में चंद्र तत्व नहीं है, उसी प्रकार निर्मल परमात्मा में प्रत्यक्ष दिखने पर भी जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्वप्न में स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंतःकरण में जो स्वप्निक जगत की भ्रांति होती है, वह जैसे संवित अर्थात ज्ञान का विकास मात्र है, उसी तरह सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्म में ही इस जगत का विकास हुआ है। अतः यह उनसे भिन्न नहीं है। जैसे द्रव तत्व अर्थात तरलता जल रूप ही है, स्पंदन अर्थात कंपन वायु रूप ही है, और जैसे आभास प्रकाश रूप ही है, उसी प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में प्रतीत होने वाला जगत ब्रह्म रूप ही है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष के भीतर का चैतन्य ही ग्राम नगर आदि जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा में उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही जगत सा भासित होता है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, यदि यह दृश्य रूपी विष उत्पन्न होकर भी स्वप्नगत जगत के समान मिथ्या ही है, तो इसकी इतनी सुदृढ़ प्रतीति कैसे हो रही है, यह बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, यह जगत सर्वात्मक अर्थात ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कदापि नहीं। जगत रूप से जो इसकी प्रतीति होती है वह सर्वथा असत है। रघुनंदन, यह प्रसिद्ध परमात्मा एक ही है, उसके विषय में द्वितीय होने की कोई कल्पना नहीं है। उस अद्वितीय परमात्मा में यह जगत जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है वह तुम्हें आगे चलकर बताऊंगा। प्रिय श्री राम, उसी से सारे दृश्य पदार्थ विस्तार को प्राप्त हुए हैं। वह परमात्मा ही है, व्यष्टि और समष्टि जगत है। दृश्य वस्तुओं के दर्शन और माननीय वस्तु के मनन के जो प्रकार हैं, उनके रूप में वह स्वयं ही उदित और विलीन होता है। उसी के आविर्भाव और तिरोभाव होते रहते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।